एक मध्यम वर्गीय कुटुंब सुबह मच्छी लेने के लिए गया क्योंकि उनका व्यवसाय है और 50 के स्पीड से चल रहा था। तो एक अमीरजादे ने आके जो है अपनी गाड़ी से उनको जो है धक्का ठोकने का काम किया। वो बोनेट पे गिर गए, फिर उन्होंने बोनेट पे रोकने का भी कोशिश की। उनकी वाइफ ने भी उनको रोकने की कोशिश की पर वो रुका नहीं। इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो लोगों के सामने आए। मुझे अच्छा लगता है कि वर्ली में सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और किसको बचाने के लिए सब ये योजनाएं बनाई गई, ये भी सामने आना चाहिए। एक मध्यम वर्गीय कुटुंब सुबह मच्छी लेने के लिए गया क्योंकि उनका व्यवसाय है और 50 के स्पीड से चल रहा था। तो एक अमीरजादे ने आके जो है अपनी गाड़ी से उनको जो है धक्का ठोकने का काम किया। वो बोनेट पे गिर गए, फिर उन्होंने बोनेट पे रोकने का भी कोशिश की। उनकी वाइफ ने भी उनको रोकने की कोशिश की पर वो रुका नहीं। वो उसी गाड़ी को आगे लेके चला गया और जिस तरह से वो जो है मृत अवस्था में जो है वो सीलिंग पे मिली। उसके बाद जब हमने पूरी बात सुनी तो हमें पता चला कि ये पूरा इंटेंशनल था, क्योंकि इसका सीसीटीवी फुटेज आज 3 दिन हो गए तो भी बाहर नहीं आया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि होने के बाद उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, उनकी वाइफ ने भी रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं। उन्होंने गाड़ी को आगे लेके गए सीलिंग तक। उसके बाद उनके शायद ड्राइवर बैठे और ड्राइवर आगे गाड़ी लेके उनके ऊपर चले गए। तो ये जो सब बातें हैं ना, ये बहुत कहीं ना कहीं हमें शक पैदा करती है। और 3 दिन के बाद वो इंसान मिले, अब उनका अगर ब्लड चेक करेंगे तो उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि मद्यप्राशन किया है कि नहीं। तो एक सर्वसामान्य आदमी की, मध्यम वर्गीय की आवाज अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हमें ज्यादा आके ये जो काम चल रहा है ये सही नहीं है और इसीलिए हमने मांग की है कि 103 और 302 का गुना लागू किया जाए। और हमने और मांग की है कि इसका सीसीटीवी फुटेज, जिसका अधिकार प्रदीप नाकवा जी का है, उनको सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द मिलने का काम हो। और इस केस में जैसा हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो पूरा लापरवाही हुई है, इसमें कोई राष्ट्रीय हस्तक्षेप तो नहीं था, लेकिन वो न्याय की गुहार लगा रही है। और सच में अगर देखने जाए तो ये हिट एंड रन का केस नहीं है, ये मर्डर का केस है, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि जिस तरह से वो हिटर होने के बाद उन्होंने रोकने की कोशिश की गाड़ी को, अगर गाड़ी रुक जाती तो शायद आगे घटना जो घट गई थी वो नहीं हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश गाड़ी को फास्ट चलाया गया और बहुत दूर तक गाड़ी जो है सीलिंग तक लेके जाने का काम हुआ, जिसमें उनका दुर्दैव से मृत्यु हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मर्डर है, जानबूझ के उसको तब रोकना चाहिए था, ऐसे हमारा कहना है। मैं तो सोचती हूँ कि मुंबई की पुलिस जो है वो स्कॉटलैंड के बाद की पुलिस हम देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ेगा कि 3 दिन बाद उन्हें जो है वो इसका आरोपी मिला है। अब 3 दिन में तो उसने जो मद्यप्राशन किया था कि नहीं किया था, ये सब चीजों तो अभी कुछ नहीं आएंगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्यों ऐसा हुआ, उसी दिन उसको मिलना चाहिए था, उसको पकड़ना जाना चाहिए था, उसकी टेस्ट होनी चाहिए थी मेडिकल, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो है ये हमको शक पैदा कर रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो हमें ये कहना है कि इस सब पूरी चौकसी होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी और इंक्वायरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात हम जो पूछ रहे हैं सीसीटीवी कैमरा की, जब भी हिट एंड रन का केस होता है तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आ जाता है पुलिस के माध्यम से। पहला ही ऐसा केस है कि इसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं आ रहा है, फैमिली को नहीं दिया जा रहा है। जब उनके फैमिली के खुद के हस्बैंड कह रहे हैं, प्रमुख कह रहे हैं कि मेरे सामने ये घटना हुई, तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये केस को हम अभी वही जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जाके कह रहे हैं कि इस केस को आप बिल्कुल हिट एंड रन तक ना सीमित करें, इसको जो है वो मर्डर केस का चार्ज उन पे लगाए, इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो लोगों के सामने आए। मुझे अच्छा लगता है कि वर्ली में सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और किसको बचाने के लिए सब ये योजनाएं बनाई गई, ये भी सामने आना चाहिए।